नमस्कार साथियों, नेट परीक्षा 25 नवंबर 2022 की सामान्य जानकारी। विद्यालय के समस्त स्टाफ अपने मोबाइल में सरल ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर ओपन करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड में एमडीएम में पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करें और कक्षा का चयन करें। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में केवल ए ही भरा जाएगा। सब्जेक्ट में अपने मंडल का नाम चयन कीजिए। सीट नंबर का ध्यान रखें। इतना करने के बाद प्रत्येक छात्र की आईडी दिखने लगेगा। सभी बच्चों की यूनिक आईडी एक दिन पहले ही कहीं लिख लें, ताकि परीक्षा के दिन वो मार्कशीट पर आसानी से भरा जा सके। इस तरह से हम बच्चे का नाम यूनिक आईडी लिख लेंगे, ताकि परीक्षा के दिन वो मार्कशीट पर आसानी से भरा जा सके। इस प्रकार से आप दोस्तों एक दिन पहले ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सरल ऐप में बच्चों की यूनिक आईडी लिख लेंगे और परीक्षा के दिन वो मार्कशीट पर परीक्षा से पहले ही अध्यापक काले डॉट पेन से सभी बच्चों का लिख लेंगे। इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए लॉगिन कैसे करेंगे। सबसे पहले सरल ऐप डाउनलोड करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड में एमडीएम में पंजीकृत मोबाइल नंबर डाल लेंगे। इसके बाद लॉगिन करेंगे, कक्षा का चयन कर लेंगे जिस कक्षा का आप करने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कक्षा के सेक्शन में केवल ए ही भरेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट पूछेगा। सब्जेक्ट में अपने मंडल का नाम, जिस भी मंडल में परीक्षा हो रही है उस मंडल का चयन कर लेंगे। सेट नंबर का ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद प्रत्येक छात्र की यूनिक आईडी दिखने लगेगा। सभी बच्चों की यूनिक आईडी एक दिन पहले ही कहीं लिख लीजिए आप, ताकि परीक्षा के दिन वो मार्कशीट पर आसानी से भरा जा सके। इस तरह से जो है लिख लेंगे कहीं, और यही देखकर जो है परीक्षा के दिन सभी बच्चों की वो मार्कशीट पर आप कर लेंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक केवल यूनिक आईडी ही भरना है, बच्चों का नाम नहीं भरना है। लेकिन 4 से 8 तक की परीक्षा में बच्चों का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखना है और उनकी यूनिक आईडी भी लिखनी है। बच्चों की यूनिक आईडी लिखने के बाद बैक करके दूसरी क्लास का चयन करेंगे। बारी बारी से सभी कक्षाओं के बच्चों का यूनिक आईडी लिख लेंगे। ध्यान रहे यूनिक आईडी ही लिखेंगे। आगे का प्रोसेस परीक्षा के दिन ही करेंगे। आगे की बटन को नहीं दबाना है। आगे की बटन परीक्षा के दिन ही दबाई जाएगी। उसके आगे की काम परीक्षा के दिन किया जाएगा। अब देख लेते हैं परीक्षा के दिन के क्या कार्य हैं। कक्षा 1 से 3 के लिए बनाए हैं। उस दिन जो है सर्वप्रथम जो बच्चे उपस्थित हैं उनके वो मार्कशीट में कक्षा का चयन, जिस कक्षा का आप कर रहे हैं उस कक्षा का चयन कर लीजिए, कक्षा लिख लीजिए। सेक्शन में ए लिखेंगे और प्रश्न पत्र का कौन सा सेट है उसे भर लेंगे। वो मार्कशीट में 8 बच्चों की परीक्षा हो जाएगी। छात्र आईडी के कॉलम में जो बच्चे उपस्थित हैं उनकी केवल यूनिक आईडी लिखना है कक्षा 1 से 3 के लिए, और जो अनुपस्थित हैं उनको छोड़ देंगे। अध्यापक प्रश्न पत्र अपने पास ही रखेंगे और वो मार्कशीट भी अपने पास ही रखेंगे। अध्यापक यूनिक आईडी के अनुसार बच्चे को बुलाएंगे, प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चा सही उत्तर देता है तो उस प्रश्न क्रम के गोले को काले डॉट पेन से काला कर देंगे।
अगर बच्चा प्रश्न का उत्तर सही नहीं देता है या कुछ नहीं बोलता है, उस स्थिति में हम उस गोले को छोड़ देंगे। इसी प्रकार उस कक्षा के सभी उपस्थित बच्चों का आकलन परीक्षा लेकर वो मार्कशीट अध्यापक स्वयं भरेंगे। अब अध्यापक स्वयं भर लेंगे। इसके बाद अध्यापक सरल ऐप खोलेंगे, पूर्व की भांति यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। जो बच्चे अनुपस्थित हैं उन्हें एब्सेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब वो मार्कशीट को स्कैन करेंगे। इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कैमरा खुल जाएगा। अब वो मार्कशीट को स्कैन करेंगे। स्कैनिंग में फ़ोन लैंडस्केप मोड में रखेंगे। स्कैन करते समय स्क्रीन का केवल ओएमआर शीट ही आए, स्क्रीन पर केवल ओएमआर शीट ही आए, अन्य कोई सामग्री मेज पर न रखें। स्कैन करने के बाद अपलोड ओएमआर में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो आप संशोधन कर सेव करें। फिर इसी प्रकार दूसरी अन्य ओएमआर को भी सेव करें। इस प्रकार से सभी ओएमआर को सेव करने के बाद अंत में ऑल सेव पर क्लिक जरूर कर दें। ऑल सेव पर क्लिक कर सेव कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 1 से 3 तक के आकलन ओएमआर पर बच्चों से भरवा कर, बच्चों से नहीं अपने स्वयं भरना है, बच्चों से प्रश्न पूछ कर स्वयं भरना है, भरकर जो है हम सेव कर अंत में ऑल सेव कर लेंगे। इस प्रकार से एक कक्षा का हो जाएगा। फिर बैक करके दूसरी कक्षा का इस प्रकार से हम कर सकते हैं। साथ में एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह हमारे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आता है, उपयोगी लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों।